वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर जुड़ गए हैं आपके साथ और आज हम एक्सरसाइज 3.2 के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको सीखेंगे। कल हमने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। जिन बच्चों ने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की थी वो क्लास अटेंड करें ताकि आज वाले जो कॉन्सेप्ट है उनको समझ पाए। देखिए, सबसे आसान जो टॉपिक है प्लस टू मैथमेटिक्स में वो चैप्टर है मैथ्स, जिसको हमने शुरू कर रखा है। तो सभी बच्चे, जितने बच्चे जुड़े हुए हैं, एक बार अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। इन दिस सेक्शन वी विल इंट्रोड्यूस certain operation on matrices, namely addition of matrices, multiplication of matrix by scalar, difference and multiplication of matrix. That is start operation on matrix. The first one is front. The number one, addition of matrix. दो मैट्रिक्स का एडिशन कब कर पाएंगे? नंबर वन क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें देखना है कि जो ऑर्डर है, लेट्स वी हैव टू मैट्रिक्स A and B. We can take C also, we can take D, more than two matrices also. So now addition of matrix is possible when the order of two matrices are same. कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है A, AIJ, ओके, जो ऑर्डर इसका होगा, मान लेते 3x4 है, तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B है, BIJ, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? 3x4 होना चाहिए। तभी हम इनका एडिशन करेंगे और हमारे पास एक न्यू मैट्रिक्स आएगी जिसको हमने CIJ से डिनोट किया है, और इसका जो ऑर्डर होगा वो भी क्या होगा बच्चों? 3x4 का। ओके, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो ऐसी मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, द टू मैट्रिक्स हैव टू बी द सेम ऑर्डर। ओके, क्या आपको ये बात में आ गई कि एडिशन तभी कर पाएंगे जब गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। नाउ वी हैव एग्जांपल नंबर 6। गिवन है A and B आर टू मैट्रिसेस, फाइंड A प्लस B। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ऑर्डर चेक कर लेते हैं, क्या ऑर्डर है इसका। तो देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले रो बात की जाए तो 2 रो है एंड कॉलम है 3, 2x3 है। ओके, अब चेक करते हैं इसका कितनी रो है? 2 है। कॉलम कितने हैं? 1 2 3, 2x3। ओके, नाउ वी चेक्ड द ऑर्डर ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज सेम। नाउ इट इज पॉसिबल फॉर अस टू फाइंड द सम, find the A plus B or addition of A plus B. Okay, now how we will find the addition? Now addition, how we will get the addition? We add the corresponding elements. Okay, first we write the matrix A, that is root 3 1 minus 1 2 3 0. Okay, this is the one A matrix plus the matrix B, that is matrix 2 root 5 and 1 minus 2 3 and 1 by 2. Okay, these are two matrices given to us. Now how we will find the sum? See, we add the corresponding entries. Root 3 with root 2, 1 with root 5, minus 1 with 1. The same way, 2 with minus 2, 3 with 3 and 0 with 1 by 2. We add the corresponding entries or elements. Let's add now. So we have the result root 3 plus 2
1 plus root 5 and minus 1 and 1, minus 1 plus 1. This is the first row. Now second row, 2 plus minus 2, 2 plus minus 2. The second, 3 plus 3 and 0 plus 1 by 2. Okay, so now on solving we have this, we can simply write only, we cannot solve further it. Root 3 plus 2, 1 plus root 5 and the 0, and this again 0, 6 and 1 by 2. This is our required matrix. See, check the order of this matrix. How many rows? There are 2 rows. How many columns? Columns are 3. Okay, so this is the answer. Okay, what will happen if we find out? See, here we check A plus B. Then if we find B plus A, the same will come A plus B. Okay, the result will be the same. B plus A will be equal to A plus B, and this is called the commutative law. COMMUATITY, commutative law. ओके, जब दो मैट्रिक्स यानी B प्लस A करें और वो आपका इक्वल आ जाए A प्लस B के, तब हम कहते हैं कि जो इस मैट्रिक्स ने कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड किया, कम्यूट कर गई है मैट्रिक्स A B के साथ। ओके, तो यहाँ पर आपको एडिशन आ चुका है। एक्सरसाइज पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हुआ वो एडिशन करना है, वो आज आपने होमवर्क में भी करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। जब एक स्केलर कोई नंबर आपको गिवन है, उस नंबर से आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो वो कैसे करेंगे? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर एज फॉलो। इफ A is any matrix of n cross n order and K is a scalar, then the Ka is another matrix which is obtained by multiplying each element of A by the scalar K. Okay, let's have one example. अगर आपके पास क्या है, K कोई स्केलर है और A मैट्रिक्स, तो दिस इज द multiplication of a matrix by a scalar. Okay, so how we get the result? We get the result by multiplying each element of A by the scalar. Okay, have example of this. See, this is a matrix 2, 1, minus 5 and 0. Okay, and K is any scalar. Let's have any number that is 2. Okay, now we will get Ka, matrix A multiplied by any scalar, or we can say what is the value of K, that is we have taken 2 and multiplied by A, that is 2, and what is the matrix A? 2, 1, minus K, 5 and 0. See how we get the multiplication here. See, each element, this is important because when we do the determinant, the same will create confusion. So ये ध्यान रखना कि मैट्रिक्स में जब स्केलर से मल्टीप्लाई करनी है तो प्रत्येक इंट्रीज है, जो एलिमेंट्स जो है उनको हमने उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। On multiply we have 2 into 2 4, 2 minus K 10 and 0. We multiply each element by this scalar number. This is our result, and the order of this matrix is again 2 cross 2 and A is also 2 cross 2. Okay, have you got my point? Okay, let's move for next. Now the next operation is the difference of matrices. If
A and B are two matrices of same order. We can say that is order is m cross n. Then the difference A minus B is defined the matrix D, where D is Aij minus Bij for all value of I and j. In other words, we can say D is a new matrix which we can get by A minus B, or we can say A plus the negative of B. If given matrix B, we can do the negative of B, the sum of matrix A and matrix B. Okay, have an example of this. Okay, see A is any matrix that is 5, 7, 2 and 3. Okay, and B is another matrix that is given by 1, minus 3, 4 and 2. Okay, we can take any type. Now one important thing, that is the order of matrix should be 2 cross 2, then this should be also 2 cross 2. ओके, डिफरेंस एंड एडिशन में आपने इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि जो ऑर्डर हो, ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर यहाँ पर होना चाहिए, तभी हम जो ऑपरेशन एडिशन कर पाए थे। और अब यहाँ पर जो डिफरेंस करेंगे वो भी आपका तभी पॉसिबल होगा जब मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हो वो सेम हो। अब बड़ा सिंपल है, कर लेते हैं इसको। A माइनस बी इज इक्वल टू 5, 7, 2, 3 minus 1, minus 3, 4 and 2. Okay, on solving we have, see, we do corresponding 5 minus 1. Okay, let's write first corresponding difference 5 minus 1, 7 minus 3, 7 minus, or then again minus. Okay, so again 2 is corresponding to 4, 2 is corresponding to 4, 2 minus 4, then 3 minus 2. Okay, on solving we have 5 minus 1 is 4, 7 minus plus, then it will get 10 minus 2 and 1. Okay, so this is our required answer, that is A minus B. Okay, very simple. We are doing subtraction like the student of second or third class. Even first class students are doing subtraction. The same thing we are doing here. So have you got the difference of matrix? One more operation of matrices. Okay, move to next question. Now example is here. If A and B are two matrices, then find 2A minus B. See, first we check the order. What is the order of A? See, order of A matrix is what? That is how many row? 1, 2. 2 row and 3 columns. Okay. And then the order of B. What is the order of B? The order of B, Bij, and here also write Ij. That is how many rows? 2 rows and 3 columns. Okay, so we can do difference because now order is the same. If the order is not same, we say simply it is not defined. We no need to solve the question, simply write it is not defined. But here the order is same, so we can find the difference. Okay, first we write what we have to find out. We have to find 2A minus B. Okay, so what is the 2? 2 is here scalar, equal to 2. What is the value of A matrix? Write the 1, 2, 3, 2, 3, 1.
minus B. What is the B matrix? That is 3 minus 1 and 3, minus 1, 0 and 2. Okay. So see, what is the 2? 2 is the scalar. How we multiply scalar with a matrix? By multiplying each element of given matrix. Okay, now we multiply each element of matrix A by 2. We have 2 1 is 2, 2 2 is 4, 2 3 is 6. 2 2 is 4, 2 3 is 6 and 2. Okay. So this is the result of scalar 2A minus B. What is the B matrix? 3 minus 1, 3 minus 1, 0, 2. Okay. So now simply we do minus. Like the student of first class, we do subtraction here. Okay, we can do direct or we can write once again. Okay, let's write once again so that you get the point. 2 is corresponding to 3. 2 minus 3, 4 minus 4 and minus plus 1, then 6 minus 3. Okay, 6 is corresponding to 3. Then again 4 minus and minus plus 4 minus 1. This is the minus. We are doing minus and again minus we do plus. 6 is corresponding to 0. 6 minus 0 and 2 minus 2. This is our result. On solving we have 2 minus 3, that is minus 1, then 5, 6 minus 3 is minus 3 and 4 plus 1 is 5, 6 and 0. This is our required answer. Okay, now the properties of matrix addition. मैट्रिक्स को एडिशन करेंगे, उनका ऐड करते हैं तो क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पर निकल कर आ रही है. द फर्स्ट वन इज द कम्यूटेटिव लॉ. व्हाट इज द कम्यूटेटिव लॉ? इफ यू डू a plus b, that will be equal to b plus a. The simple result we have done already. One example, that a plus b, if you are doing addition of two matrices a plus b, that will give us also b plus a. Okay, अगर आप दो मैट्रिक्स का सम करो a प्लस बी करो, वो किसके इक्वल आने वाला है? वो आपका आने वाला है b प्लस a के इक्वल. ओके, द सेकंड लॉ, द एसोसिएटिव लॉ फॉर एनी थ्री मैट्रिसेस. If A, B, C are three matrices given to you, A, B and C of the same order, be in mind same order, we can say the order is m cross n. Then this is what? This is the law of associative. A plus B, then the result is added to C, that gives us A, when A is added to result to B plus C. Okay, this hold for associative law for the addition of matrix. अगर आपने A plus B को ऐड किया, जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को आपने C के साथ ऐड कर दिया, वही रिजल्ट किसके इक्वल आने वाला है? वो रिजल्ट आपका इक्वल आने वाला है A प्लस करना है B प्लस C के रिजल्ट के साथ. ओके, तो एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, वहां पर इन क्वेश्चन को हम करेंगे. ओके, मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी. द प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एक्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. लेट A be m cross n matrix and O be m cross n zero matrix, then we have A plus 0 O matrix, that is equal to O plus A is equal to A. In other words, O is the additive identity for matrix addition. See, we have one example. मान लेते हैं कि आपको गिवन है ये कोई मैट्रिक्स है. ओके, 2 4 6 and 3. Okay, we have taken one example of 2 cross 2. Okay, and one more matrix we have O matrix, that is we are writing 0 0 0 0 of 2 cross 2. Okay,
Now when we do A plus O matrix equal to 2, 4, 6, 3 plus 0, 0, 0, 0, that give us what the result we are getting. 2 plus 0, 4 plus 0, 6 plus 0, 3 plus 0. Again we are getting 2, 4, 6, 3. Okay. That again equal to, if we do 0, 0, 0, 0 plus 2, 4, 6, 3. Okay. So we can say that is what A plus O matrix is equal to A is equal to O plus A matrix. Okay. So यहाँ पर O जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, सम से योग करने वाली। एडिटिव आइडेंटिटी फॉर द मैट्रिक्स एडिशन। ओके, तो यहाँ पर जो आपने जीरो मैट्रिक्स ली है वो सेम ऑर्डर की लेनी है और ये कहलाएगी आपकी एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, मूव टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द एक्सीडेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यहाँ पर इनवर्स की बात करेंगे। Let A m cross n be any matrix, then we have another matrix minus A of m cross n such that A plus minus A is equal to minus A plus A, that giving us what? Giving O matrix. What is the O? Additive identity. So minus A is the additive inverse of A और नेगेटिव ऑफ ए। ओके, सी एग्जाम्पल, आपके पास फिर से हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, दैट इज 2, 4, 6, 3। ओके, 2 क्रॉस 2। नाउ वन मोर मैट्रिक्स आई हैव, दैट इज वी कैन राइट बी मैट्रिक्स और माइनस ए, दैट इज इक्वल टू -2, -4, -6 and -3. Okay, we can say B is the, what is the B? B is minus of A. Okay, B is the matrix is negative of A. Now what will we get the result if we do A plus B? If we do A plus B, see corresponding 2 minus 2, 4 minus 4, and that is giving us 0, 0, 0. Okay, this result we are getting. That again if we do B plus A, the same result we are getting. A plus B करेंगे तभी 0, 0 मैट्रिक्स आएगी और B plus A करेंगे तब भी आपकी 0, 0 मैट्रिक्स आएगी। तो इस B को हमने क्या कहना है? तो यहाँ पर B को क्या कहेंगे? एडिटिव इनवर्स। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि B इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। दो बातें लिख सकते हैं, या तो कि ये कहेंगे कि B इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ओके, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। सो नाउ माइनस ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ ए एंड ए इज एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि 5 प्लस किया आपने -5 तो आपको रिजल्ट 0 मिला है, और -5 में +5 करेंगे तब भी तो रिजल्ट 0 मिलेगा। तो हम क्या कहते हैं कि -5 आपका क्या है? -5 इज एडिटिव इनवर्स फॉर 5 एंड -5 इज एडिटिव इनवर्स फॉर -5। 5 एडिटिव इनवर्स है -5 का और -5 एडिटिव इनवर्स है 5 का। ओके, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं क्योंकि रिजल्ट आपको 0 मिल रहा है। 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट आप यहां कह सकते हो। ओके, नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। जब हमने मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया था तब हमें क्या रिजल्ट मिला है, आइए देखते हैं।
तो नंबर वन तो क्या है कि जब आप नंबर वन क्या है कि के मैट्रिक्स है आपकी, सॉरी के इज एनी स्केलर, व्हाट वी कैन डू, के कोई स्केलर हो और उसका मल्टीप्लिकेशन आपने करना है एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। वो किसके इक्वल होगा कि आप क्या करें, ए मैट्रिक्स को स्केलर से मल्टीप्लाई कर ले और उसको प्लस कर दे आपको बी मैट्रिक्स जो है उसके स्केलर के मल्टीप्लाई करके, यानी अलग अलग मल्टीप्लाई करके जो ऐड होगा वो किसके बराबर आएगा, दैट विल बी इक्वल टू एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, देन रिजल्ट इज मल्टीप्लाई बाय के। ओके, द सेकंड रिजल्ट, now two scalars are there. Now if k and l are two scalars, then it is multiplied by any matrix A, that is also equal to k multiply by A plus में l multiply by A। यानी अलग अलग स्केलर है, या तो उनका एडिशन कर दो फिर उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, वो किसके इक्वल आने वाला है, वो आपका इक्वल आने वाला है उसी मैट्रिक्स को k से और उसी मैट्रिक्स को l से मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आया उनके एडिशन के बराबर। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, नाउ डू वी एग्जांपल नंबर 8। ए मैट्रिक्स गिवन है आपको, बी मैट्रिक्स गिवन है, देन फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट कि 2a plus 3x is equal to 5। okay, so result we have 2a plus 3x that is equal to 5b। okay, so 2 is the scalar, what is the A matrix? A matrix is given 8 0 4 minus 2 3 and 6। okay, and this is multiplied by addition 3x, x we have to find। okay, so write it simply 3x that is equal to 5b। what is the b? That is 2 minus 2 4 2 minus 5 and 1। okay, so 2 is the scalar and A is the matrix। multiply we have, because we know scalar is multiplied by each element of given matrix, so we have the result 16 0 8 minus 4 6 and 12। okay, plus 3x that is equal to 5। 5 is the scalar, multiply by this number we have 10 minus 10 20, then 10 minus 25 and 5। okay, so this scalar 5 is multiplied by this matrix, we have to find value of 3x। on solving what we have, so for 3x we have to find the value। now 3x is equal to 10 minus 10 20 10 minus 25 and 5। okay, and this will go minus, okay, this side this will go minus 16 0 8 minus 4 6 and 12। okay, on solving we have, see we are doing subtraction, we do corresponding subtraction। 10 minus 16 that is minus 6, 10 minus 0 that is also minus 10, 20 minus 8 we get 12, 10 and minus plus that is 14, minus 25 minus 6 minus 31
and 5 minus 12, that is minus 7. Now see, this is 3x. So what will be the x? X is the required answer. Then now 3, we know when 3 is multiplied, here we divide. So from here we can put here 1 by 3. Okay, so now it is the scalar. We multiply each element by this scalar we have. Minus 1, minus 6, multiply 1 by 3, we have minus 2. Minus 2. This is minus 10 by 3. 12 by 3, that is 4. And minus 7 by 3. Okay, this is our required matrix X. Have you got this concept of subtraction and find the value of matrix X? ओके, तो जिन बच्चों को समझ में आया है बट कमेंट करके बताएं कि यस सर हमें समझ में आ रहा है. Okay, one more example number 10th we are doing now. Find the values of x and y from the following equations. Okay, let's solve this. Now see, 2 is the scalar and this is given matrix. So what we do multiply. Okay, 2 when multiply this we have 2x and 2 with 7, 14, and this we have 2y minus 6. Okay, so now plus 3 minus 4, 1 and 2, that is equal to 7, 6, 15, 14. Okay, so we have to find the value of x and y. Okay, first solve it. We have corresponding 2x plus 3, 10 plus minus 4, we have 6, 14 plus 1, that is 15, 2y minus 6 plus 2, that is 2y and minus 4. Okay, so we have this one, and that is equal to 7, 6, 15 and 14. Okay, now two matrices are equal. Then we know if matrices are equals, then the order is the same. See, 2 cross 2, 2 cross 2, and the corresponding elements will be also equal. So on putting corresponding elements equal, we have 2x plus 3, 2x plus 3, that is equal to 7. Okay, so 2x is equal to 4. This implies x we have only 2. In the same way, for y, 2y minus 4 is equal to 14. Then 2y is equal to 18 and the y is 9. Okay, so have you got this question? If yes, then put your comment in the comment box. So this was the class about the operation of matrix. One more important, multiplication of matrix, very much important for the exam also, and this concept we will start tomorrow. So you must do all the concept, note down in your notebooks, start making your own notes from the book of NCERT book, and do the more practice. We will start the new concept multiplication of matrix by tomorrow morning 9 AM. So keep watching to practice and keep sharing and like the class with your friend circle and in your school WhatsApp.
Thank you. So we will meet tomorrow morning at 9 a.m. Thank you.